सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग हो राग। तुमरे विसारे क्या बने, अब किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो हो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के शुभ संस्कार उदय होते हैं उनको मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो परमात्मा की तड़फ में, परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, वो और भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और जिन मानव शरीरधारी प्राणियों को सतगुरु सत्संग मिल जाता है, वो उनके पुण्यकर्मों का कोई अकाउंट नहीं किया जा सकता, वर्णन गणना नहीं की जा सकती। वह कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप सभी जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़े हैं, आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं। परमात्मा की इतनी प्यारी आत्मा हो, आपको सतगुरु और सत्संग और सच्चा नाम और सच्चा भगवान प्राप्त हुआ। सौ शुक्र मनाया करो उस परम पिता के। एकांत में बैठकर उसका धन्यवाद किया करो, आंखों में आंसू भर के कि हे परमात्मा, हम इस योग्य नहीं थे, आपके रहम और करम ने हम इस योग्य बनाया, अपने चरणों में लिया। अभी तो आप बच्चे हो, बालक हो, आपको जो वस्तु मिली है इसका अभी ज्ञान नहीं है, ये कितनी कीमत की है, लेकिन आपको मिलगी, आपके पुण्यक्रम ज़्यादा हैं इसलिए आपको प्राप्त हो चुकी है। और ये वस्तु मिलगी है तो वो अपना काम भी कर रही है जो इसने करना चाहिए। आपको जब पूर्ण ज्ञान होगा इस अध्यात्म मार्ग का, आप रात को बैठकर सोचा करोगे, हे परमात्मा क्यों कर दया हुई, कैसे मेर करी मालिक, आपने ऐसा अनमोल ज्ञान, ऐसा भक्ति मार्ग कदे स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई भगवान है, ऐसा तत्व ज्ञान है। और ये कंप्लीट कोर्स इस मोक्ष मार्ग का साधना आपको प्राप्त हुई। ये विश्व में नहीं है जो आपको प्राप्त हुई है। इसके लिए परमात्मा ने बहुत प्रयत्न किया है और इसके लिए बहुत आंख मिचौनी भी की है इस काल के साथ। काल अपना काम कर रहा है, दयाल अपना काम कर रहा है। जिस लोक में हम और आप रह रहे हैं ये काल का लोक है।
काल शब्द से ही आप अच्छी तरह परिचित हैं। काल किसे कहते हैं? जो बेरहम व्यक्ति हो और जिसके दया नाम की चीज ना हो, उसने काल कहते हैं, उसको काल कहते हैं। ये ऐसा प्रभु है, ऐसा स्वामी है, ऐसा मालिक है किसी ब्रह्मांड का, या कोई रहम नाम की चीज नहीं, कोई दया भाव इसके अंदर नहीं। आप देखते हो फ्लड आ जाता है, गांव के गांव विनाश हो जाते हैं। चैन से सोए हुए व्यक्ति सुबह उनके 100 जल में तैरते हुए मिलते हैं। कभी दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी से मर जाता है, किसी को कैंसर हो गई है, किसी को अन्य रोग और परेशानियां पीड़ित कर रही हैं। कहीं बाहर गए हुए हैं, ऊपर से वर्षा और ओले गिरने लग जाते हैं, सिर में लगो, आंख फूटो, कहीं लगो, कोई रहम नहीं यहाँ पर। तो ऐसे लोक में और आप रह रहे हो और कभी टेंशन नहीं बनी, कभी चिंता नहीं बनी, ये क्या हो रहा है, क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। क्योंकि काल ने सबकी बुद्धि को ऑफ कर दिया और समर्थ आते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं, हमारी फिर से वो आंखें खोलते हैं। उसके विषय में स्वयं परमात्मा आते हैं। ये काल इतना प्रबल है, इसने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, जो यहाँ की परम शक्तियाँ हैं और इसके पुत्र हैं। ये केवल उसी के रिमोट से काम करते हैं। समर्थ आने के बाद जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, फिर काल का रिमोट काम नहीं करता, काल की शक्ति हमारे ऊपर असर नहीं करती। तब हम कुछ सोच सकते हैं, तब हम भक्ति भी कर सकते हैं और उसी समय हम इस काल के लोक में कुछ सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो परमात्मा ने आकर आपको आगाह किया है, समझाया है। क्या समझाया है परमात्मा ने? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, भाई बोर न लगता डर। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। पृथ्वीपति चकवे गए, पूरी पृथ्वी के शासक जिनको चक्रवर्ती राजा कहा जाता था, उनको चकवे कहा है सुख संवेद में। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जब के पड़े जजीरम। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि भक्ति बिना क्या होत है, ये भटक रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, वही रावण चलती बार। परमात्मा हमें कैसे कैसे एग्जाम्पल बताकर, उदाहरण दे करके सतर्क करना चाहते हैं कि बच्चों, तुम जहाँ रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं है, और जिस मानुष जन्म को प्राप्त करके आपने जो कार्य मनुष्य जीवन का करना चाहिए था उसको कर नहीं रहे हो, और जो पुण्यात्माएं उस कार्य को कर भी रहे हैं, वो मार्ग ठीक नहीं है, वो भक्ति ठीक नहीं है, वो साधना ठीक नहीं है। जो भक्ति नहीं कर रहे और जो कर रहे हैं वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो दोनों ही एक समान है। कोई भी कार्य है उसको ठीक ढंग से किया जाएगा तभी उसमें सफलता मिलती है। ये तत्व ज्ञान है, ये विशेष ज्ञान है, विज्ञान है अध्यात्म मार्ग की,
कोई भी विज्ञान का जो फार्मूला है, उस फार्मूले के अनुसार ही कोई वैज्ञानिक अपना अनुसंधान करेगा तो वो सफलता मिलेगी। इसी प्रकार ये विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, ये सूक्ष्म वेद जो आपको बताया जा रहा है भक्ति का, इसके कुछ फार्मूले हैं। उन फार्मूलों के अनुसार ही आप साधना भक्ति करोगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। वो फार्मूले सत्संग में बताए जाते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।